तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जो बहुत ही फेमस है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप देख भी रहे हैं ये एम्स एग्जाम का क्वेश्चन। और नीट वैसे भी पुरानी जो एग्जाम होती है एम्स, बीएचयू, डीपीएमटी, उन्हीं के क्वेश्चन रिपीट करती है। नीट के लिए खाली नीट का सैंपल पेपर सॉल्व करना जरूरी नहीं है, नीट के लिए हर पीएमटी के क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी होता है क्योंकि वही रिपीट होंगे। जैसे एक ये कंपाउंड बना है मेटामिथाइल एनिसोल, कह रहा है कि अगर इसका इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन करेंगे तो इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ये आपको ऑप्शन दे रखे और पूछा है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द मोनोब्रोमिनेशन विद Br2FeBr3 ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ठीक है, अब जब Br2FeBr3 दिया है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन है, Br पॉजिटिव जनरेट होगा। तो अब क्या है कि OCH3 का जो इफेक्ट होता है बच्चों, इफेक्ट भी मैं आपको बता दूं, याद दिला देता हूं। OCH3 का इफेक्ट होता है +R ग्रेटर देन -I और ये ग्रुप है हाइपर कॉन्जुगेशन का। कुछ बच्चे कह रहे हैं इंडक्टिव का है, पिछली सीरीज में बताया था ना कि इंडक्टिव का ऑर्डर बेंजीन पे रिवर्स होता है। आप सुनो, इन दोनों में ज्यादा एक्टिवेटिंग पावर है OCH3 की, क्योंकि +R ग्रेटर देन -I मोर एक्टिवेटिंग होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, जैसे OCH3, OH, NH2 ये लोग। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इसके हिसाब से ये ऑर्थो पैरा पोजीशंस है। अब आप कहोगे सारी पोजीशंस खाली कहां लगाते हैं, यही तो पूछ रही, कहां लगाते मेजर प्रोडक्ट। देखो ये जो पोजीशन है बच्चों, ये 3 कंटिन्यूअस पोजीशन पे आ रही है। अगर यहां लगाते हैं तो 3 कंटिन्यूअस ग्रुप हो जाएंगे और ऐसा प्रोडक्ट हम डायरेक्टली बना नहीं सकते। तो ये पोजीशन कैंसिल की 3 कंटिन्यूएशन ग्रुप, मतलब थर्ड ग्रुप कभी कंटिन्यूएशन में नहीं आएगा, बाकी 2 ग्रुप के। तो ये 3 ग्रुप इधर, तो ये तो कैंसिल हो गई पोजीशन। अब बच गए ये 2। तो अब आपसे पूछा जाए रेजोनेंस कहां ज्यादा लगेगा, तो रेजोनेंस तो बराबर होगा ऑर्थो और पैरा पर। अब जब ऑर्थो पैरा पे रेजोनेंस बराबर है तो फिर हमें इन दोनों का इंडक्टिव देखना पड़ेगा। इंडक्टिव के हिसाब से ये +I का ग्रुप है, ये -I का ग्रुप है। फिर सुन लो, डिसाइड यही करेगा क्योंकि मोर एक्टिवेटिंग है और इसने कहा इन 2 जगह जाना है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जब फाइनल दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंपैरिजन हुआ तो ये कुछ विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ये कुछ डोनेट करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यही बनेगा मेजर प्रोडक्ट, इधर बनेगा माइनर। और उसने यही पूछा है। तो सारे बच्चे एक बात देख सकते हो कि OCH3 में जहां पे डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 की वजह से ज्यादा है, तो ये सेकेंड आंसर आपका सही है, मेजर। मेजर की बात करूं तो ये है, और अगर माइनर की बात करें तो ये है, और बाकी दोनों प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से जब 2 ग्रुप अटैच होते हैं तो तीसरा ग्रुप कहां लगेगा ये आपको आना बहुत जरूरी है।